जब भी कोई प्रॉपर्टी गिफ्ट के रूप में किसी को दी जाती है तो अगर उस प्रॉपर्टी पर कोई लोन चल रहा है या कोई उसके ऊपर लायबिलिटी है तो वो भी गिफ्ट डीड में मेंशन होनी चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र किया जाता है और उस पर लोन चल रहा होता है। अगर ऐसी कंडीशन होगी तो आपको वो सारा लोन का विवरण भी साथ में देना होगा। नमस्कार एंड वेलकम टू कानूनन। कानूनन में हमने बात करी कि एक गिफ्ट डीड क्या होती है, किस तरह की प्रॉपर्टी को हम गिफ्ट के रूप में किसी को दे सकते हैं, क्या अगर किसी को गिफ्ट दे दिया जाए तो उसे रिवोक भी किया जा सकता है, उसे वापस भी लिया जा सकता है। हमने बात करी कि गिफ्ट के ऊपर क्या टैक्स इम्प्लीकेशंस हैं और किन किन कंडीशंस में गिफ्ट डीड को चैलेंज भी किया जा सकता है। इन तमाम बातों से अलग आज हम बात करेंगे कि एक परफेक्ट गिफ्ट डीड कैसे बनाई जाती है। सबसे पहले जो भी आइटम आप गिफ्ट करना चाहते हैं, कोई वो इमूवेबल प्रॉपर्टी है या कोई मूवेबल एसेट है, अगर आप किसी को गिफ्ट करना चाहते हैं तो आपको अपनी गिफ्ट डीड में ये क्लियरली बताना पड़ेगा कि वो प्रॉपर्टी कहाँ पर सिचुएटेड है, क्या उसका एड्रेस है, क्या उसकी लोकेशन है। आपको वो तमाम विवरण देने पड़ेंगे जिससे कि आप उस प्रॉपर्टी को आइडेंटिफाई कर सकें, चिन्हित कर सकें। अगर एक मूवेबल एसेट है तो आपको उसके बारे में भी सारी डिटेल देनी पड़ेगी। दूसरा, जो भी व्यक्ति गिफ्ट दे रहा है यानी जो भी डोनर है उसका पूरा विवरण गिफ्ट डीड में होना चाहिए कि कौन वो व्यक्ति है जो गिफ्ट दे रहा है। सिमिलरली जो भी डोनी है यानी जो भी गिफ्ट ले रहा है उसका भी पूरा विवरण गिफ्ट डीड में होना चाहिए। दोनों लोगों में यानी डोनर और डोनी में क्या रिलेशनशिप है ये भी क्लियरली गिफ्ट डीड में डिफाइन होना चाहिए। क्लियरली ये पता चलना चाहिए कि दोनों के आपस में क्या संबंध हैं। दोनों ही लोगों के हस्ताक्षर उस गिफ्ट डीड पे होने जरूरी हैं। जैसा कि हमने आपको अपने गिफ्ट के पहले वाले वीडियो में बताया कि गिफ्ट तभी किसी को दिया जा सकता है जब जो लेने वाला है वो भी इच्छुक हो गिफ्ट लेने के। ऐसा नहीं हो सकता कि जो भी डोनर है वो तो गिफ्ट देने को तैयार हो लेकिन डोनी गिफ्ट लेने को तैयार नहीं है। अगर डोनी गिफ्ट लेने को तैयार नहीं है तो डोनर गिफ्ट नहीं दे सकता। तो इसलिए ज़रूरी है कि दोनों लोगों के हस्ताक्षर गिफ्ट डीड के ऊपर हों जिसमें क्लियरली ये मेंशन हो कि ये जो डोनर है उसकी इच्छा है कि वो इस प्रॉपर्टी को गिफ्ट देना चाहते हैं और डोनी भी इस बात को लिखे कि हाँ वो इस गिफ्ट को स्वेच्छा से स्वीकार कर रहा है। गिफ्ट डीड में ये क्लियरली लिखा जाना चाहिए कि गिफ्ट जो दिया जा रहा है वो बिना किसी कंसिडरेशन के दिया जा रहा है। अगर आपको याद हो तो हमने अपने पुराने वीडियो में इस बारे में बताया था कि अगर कोई भी ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी गिफ्ट के रूप में की जाती है तो उसमें कंसिडरेशन नहीं हो सकता, उसमें कोई भी पैसे का लेन देन नहीं हो सकता। आपको इस बारे में गिफ्ट डीड में लिखना पड़ेगा कि जो भी प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र की जा रही है वो बिना किसी कंसिडरेशन के हो रही है। एक और बात, जब भी कोई प्रॉपर्टी गिफ्ट के रूप में किसी को दी जाती है तो अगर उस प्रॉपर्टी पर कोई लोन चल रहा है या कोई उसके ऊपर लायबिलिटी है तो वो भी गिफ्ट डीड में मेंशन होनी चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र किया जाता है और उस पर लोन चल रहा होता है। अगर ऐसी कंडीशन होगी तो आपको वो सारा लोन का विवरण भी साथ में देना होगा। उसी प्रकार अगर डोनी को कुछ इनकम होने वाली है गिफ्ट से तो उसका विवरण भी देना होगा। कई बार ऐसी प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र की जाती है जिस पर किराया आ रहा हो, तो अगर ऐसा कोई किराया आ रहा है तो उसके बारे में भी गिफ्ट डीड में लिखा जाएगा। जिस भी दिन, जिस भी स्थान पर और जिस भी समय गिफ्ट डीड बनाई जा रही है ये सारी इंफॉर्मेशन गिफ्ट डीड में लिखी जानी जरूरी है। साथ ही साथ ये भी लिखा जाएगा कि गिफ्ट किस दिन से दिया जाने वाला है। एक बार ये तमाम इंफॉर्मेशन आपके पास आ गई तो आप गिफ्ट डीड को टाइप कराएंगे और जो भी रेलेवेंट स्टैम्प ड्यूटी है उतनी वैल्यू के पेपर लेकर इस गिफ्ट डीड को रजिस्ट्रेशन कराने के लिए आप रजिस्ट्रार ऑफिस जा सकते हैं। रजिस्ट्रेशन कराने के लिए आपको 2 विटनेस ले जाने जरूरी हैं। ये 2 विटनेस ये सर्टिफाई करेंगे कि वो दोनों डोनर और डोनी को जानते हैं और जो भी इंफॉर्मेशन इस गिफ्ट डीड में दी गई है वो उनके सामने लिखी गई है और वो सही है। अब कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको साथ में ले आने पड़ेंगे? जब आप रजिस्ट्रेशन कराने जाएंगे तो आपको सबसे पहले गिफ्ट डीड ले जानी पड़ेगी। आपको ऐसे आइडेंटिटी कार्ड्स ले जाने पड़ेंगे जिससे डोनर और डोनी दोनों को ही आइडेंटिफाई किया जा सके, जैसे पैन कार्ड, आधार कार्ड या आपका पासपोर्ट। साथ में आपको जो गिफ्ट जो आप दे रहे हैं, अगर कोई प्रॉपर्टी आप गिफ्ट में दे रहे हैं तो उसके जो भी सेल डीड है वो आपको साथ में ले आनी पड़ेगी जिससे कि ये क्लियर हो जाए कि जो ट्रांसफ़र हो रहा है गिफ्ट का वो गिफ्ट आपका ही है, आप किसी और की प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र नहीं कर रहे हैं। फाइनली
अगर कोई इस तरह के डॉक्यूमेंट्स हैं जो उस प्रॉपर्टी से रिलेटेड हैं, मान लीजिए कोई लोन चल रहा है, तो वो लोन के डॉक्यूमेंट्स भी आपको साथ में ले आने पड़ेंगे, जिससे कि ये सर्टिफाई किया जा सके कि जो भी आपने गिफ्ट डीड में लिखा है वो एकदम उन डॉक्यूमेंट्स से मिलता जुलता है। अंत में बात करते हैं कि स्टैंप ड्यूटी कितनी लगेगी। स्टैंप ड्यूटी डिपेंड करती है कि आप रजिस्ट्रेशन कहाँ करा रहे हैं। हर स्टेट की अलग अलग स्टैंप ड्यूटी है, तो आपको ये पता करना पड़ेगा कि आपकी स्टेट में कितनी स्टैंप ड्यूटी है, उसी हिसाब से आप स्टैंप पेपर खरीदेंगे। तो ये था पूरा लेखा जोखा कि एक अच्छी गिफ्ट डीड कैसे बनाई जाए। हम आपको एक सैंपल गिफ्ट डीड डिस्क्रिप्शन में भी दे रहे हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा, अपनी राय, अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में लिख के भेज सकते हैं। अगर आपके कोई गिफ्ट डीड रिलेटेड या वीडियो रिलेटेड कोई सवाल हैं तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख के भेज सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप इसको सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, क्योंकि ऐसे ही और तमाम वीडियोस हम हर हफ्ते डालते रहते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वन।